गाइस, अगर आप अपनी बच्ची के फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं और उसके लिए कुछ सेविंग करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जा रही है सबसे बेटर ऑप्शन रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं सुकन्या योजना खुलवाने। इस चीज को देखते हुए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, पर मेरे एक नियर रिलेटिव थे, मैंने उनको सुकन्या योजना के बारे में बताया था तो वो कह रहे थे नहीं, अभी उनके जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो किसी दूसरी चीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना को एक बेटर ऑप्शन नहीं समझा। तो दोस्तों उन्हीं के लिए खासतौर पर मैंने ये वीडियो बनाई है जो कि एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने सुकन्या समृद्धि योजना के जो भी लोगों के माइंड में जो भी फॉल्ट है वो सारे क्लियर कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जा रही है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आज की डेट में दिया जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8.2% का सुकन्या समृद्धि योजना पे ही मिलता है। पोस्ट ऑफिस के किसी भी अकाउंट पर लगभग इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि दोस्तों भारत सरकार के द्वारा पोस्ट ऑफिस में सुकन्या योजना एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई जा रही है जिससे आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके भी अपनी बच्ची के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी बच्ची के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और उसके नाम से कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे एंड तक जरूर देखिए। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाएगा जिससे आप अपनी बच्ची के लिए कुछ इन्वेस्ट जरूर करोगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे किसी भी कीमत पर मिस न हो पाए। गाइस, अगर आप अपनी बच्ची का सुकन्या योजना खाता खुलवाना चाहते हैं तो उसमें क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं इस वीडियो में आगे डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना मैंने जैसा कि पहले ही बताया है काफ़ी अच्छी योजना है जिसके लिए आपको बार बार पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना को आप बैंक या पोस्ट ऑफिस दोनों में ही खुलवा सकते हैं, दोनों जगह पे ही आपका पैसे की पूरी सिक्योरिटी है। पर मैं आपको सलाह दूंगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ही सुकन्या समृद्धि योजना सबसे ज़्यादा बेनिफिट है तो वहाँ पे आप खुलवाइए। तो दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मम्मी या पापा में से किसी एक के आधार कार्ड, पैन कार्ड व 2 फोटो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। यानी आप इन सब डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स लेके पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं जहाँ पर आपकी बच्ची का सुकन्या योजना आप खुलवाना चाहते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ये हमें हर महीने जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसमें हर महीने जमा करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप हर महीने जमा न करके साल में एक बार जमा करवाना ज़रूरी है। यानी आप हर महीने करेंगे तो वो तो सबसे बेटर है ही कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा जमा हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा कम है तो हर महीने न करके आप 250 रुपये कम से कम एक साल में और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये एक साल में जमा करा सकते हैं। यानी आप कम से कम 250 रुपये आपको कराने होंगे, इससे कम आपके पैसे जमा नहीं होंगे। और मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो 1.5 लाख रुपये आप मैक्सिमम प्रति वर्ष इस अकाउंट में जमा करा सकते हैं, जिसमें आपको सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है, उनकी भी खुद की संडे की ही छुट्टी रहती है। तो इसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन किसी भी बैंक से NEFT IPPB के द्वारा किया जा सकता है। यानी आप या तो अपना IPPB अकाउंट खुलवाइए जिससे आप अपनी बच्ची के सुकन्या योजना में पैसे जमा कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी अदर बैंक से NEFT करके भी पैसे जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों NEFT में एक ऑप्शन और आता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का। ये जो होता है दोस्तों, जिस डेट में आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा देंगे उस डेट में आपके अकाउंट से सुकन्या योजना ऑटोमेटिक ऑनलाइन जमा हो जाएगी। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में और बताया गया है। 21 साल बाद भी आप पैसा ले सकते हैं। यानी इस तीनों स्टेप पे कभी भी आप पैसा ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यानी 18 साल की एज होने के बाद भी आप 50% पैसा लगभग इसमें से निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। गाइस, जब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये पैसा किसे मिलेगा, तो दोस्तों इसमें आपको बता दूंगा, भले जिस बच्ची के नाम पर अकाउंट है उसके पेरेंट्स इसमें पैसा जमा कर रहे हैं, पर वो पैसा सिर्फ बालिका को ही मिलेगा जिसके नाम से अकाउंट है। यानी जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उसके नाम पर ये अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी उसकी KYC से ही ये अकाउंट आगे ऑपरेट होगा और सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची को ही मिलेगा। और दोस्तों इस अकाउंट में टैक्स का भी फ़ायदा है। अगर आप इसमें
जो भी रुपए जमा करते हैं उसको आप 80C के तहत छूट भी ले सकते हैं। यानी आप अगर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो मेरी आपको पूरी तरह से ये सलाह है कि आप अपनी बच्ची के लिए सुकन्या योजना ज़रूर खुलवाएं, जिससे आप अपनी बच्ची के फ्यूचर को भी संवार सकें, साथ ही साथ अपने लिए टैक्स सेविंग भी कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए कोई फिक्स ब्याज की दर नहीं है। पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने पर ऊपर नीचे होती हैं। अभी फ़िलहाल में जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस के सुकन्या